आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं, जिसको हिंदी में पूर्ण निरंतर भूतकाल कहते हैं। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये कौन सा भाग है? ये फर्स्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियोस आपने अगर नहीं देखा है तो मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में आप जाकर वहाँ पे आप इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी चल रहा है। ठीक है, तो आप उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फर्स्ट पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का की पहचान क्या होती है? ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। और इसमें क्या होता है? समय अवधि हो जाता है। इसमें क्या होता है? समय अवधि आ जाता है। तो हिंदी में हम क्या करते हैं? पूर्ण निरंतर भूतकाल। क्या कहते हैं इसको? पूर्ण निरंतर भूतकाल, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान क्या होती है? पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, और इसमें समय अवधि जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो चले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या स्ट्रक्चर है इसका? तो पहला वाला देखते हैं। इसमें क्या करते हैं? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। इसमें क्या यूज़ करते हैं? हैड बीन। इसमें क्या यूज़ करते हैं? हमेशा हैड बीन। क्या यूज़ करते हैं? हैड बीन। अब वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी क्या यूज़ करते हैं? वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज़ करते हैं। ठीक है, हैड बीन। ठीक है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या रहेगा इसमें? अफर्मेटिव जब हम बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगा हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा? हैड बीन रहेगा। फिर मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब में आईएनजी होगा, आईएनजी में ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर होगा। क्या होगा? सिंस फॉर। क्या होगा? सिंस फॉर। तो यदि कोई हिंदी का वाक्य है, ठीक है, उसमें वाक्य के अंत में कोई शब्द रहा था, रही थी और रहे थे ऐसे शब्द आए और समयावधि हो, जैसे 4 महीने से, 5 महीने से, 1 साल से, सुबह से, शाम से, तो ऐसे अगर टाइम दिया हो तो उसको सिंस और फॉर लगा के हम टाइम लिखते हैं और उसके बाद अदर वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन सिर्फ यूज़ करते हैं, सिंगल हैड बीन यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर मेन वर्ब होता है, फिर आईएनजी होता है, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। फिर सिंस फॉर होता है, सिंस फॉर के साथ क्या होता है? टाइम होता है। फिर इसके बाद अदर वर्ड होता है। चलिए हम निगेटिव सेंटेंस का देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का पता हो गया आपको क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब निगेटिव सेंटेंस का देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम? पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होगा। ठीक है, हैड बीन की जगह हैड नॉट बीन होगा। क्या यूज़ होगा इसमें? हैड नॉट बीन। क्या यूज होगा? नॉट हैड बीन। हैड नॉट बीन क्या यूज होगा? हैड नॉट बीन। क्या यूज होगा? हैड नॉट बीन। तो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर सिंस फॉर लगेगा। क्या लगेगा? सिंस फॉर लगेगा। फिर टाइम लगेगा। ठीक है ना, टाइम क्या होता है? ठीक है ना, तो सिंस फॉर के साथ टाइम लगेगा और अदर वर्ड के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, और जब हम इंट्रोगेटिव यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं? इंट्रोगेटिव का। तो निगेटिव का हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन यूज़ करेंगे, हैड नॉट बीन यूज़ करेंगे। फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। फिर सिंस और फॉर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? सिंस और फॉर यूज़ करेंगे। तो सिंस फॉर के बाद हम क्या यूज़ करेंगे? टाइम यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अदर वर्ड।
अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हैड लगेगा, ठीक है, मेन वर्ब आएगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब नहीं बोलते, उसको एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो हैड बीन की जगह क्या आएगा, इसमें हैड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा। तो हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस, फॉर और टाइम, सिंस, फॉर और टाइम और क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर और टाइम, टाइम के बाद क्वेश्चन मार्क। फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव में कैसे यूज़ करते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव में कैसे यूज़ करते हैं, WH वाले भी देख लेंगे अभी, ठीक है। पहले देख लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो पहले हैड यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर नॉट यूज़ करेंगे, फिर बीन यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सब में यूज़ करेंगे, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सब में यूज़, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव हो। तो हैड और सब्जेक्ट, और उसके बाद हैड, हैड पहले आएगा हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब आएगा, वर्ब पर आईएनजी, ऑब्जेक्ट होगा, सिंस, फॉर होगा, टाइम होगा। तो WH बाद, WH क्या आएगा, WH पहले आएगा, हैड के पहले आएगा, ठीक है ना। जो व्हाट वाले, ये क्वेश्चन वर्ड वाले जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होते हैं, वो हम इस प्रकार से बनाते हैं। अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी है तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाकर आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने पास्ट इनफिनिट टेंस का, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का और पास्ट परफेक्ट टेंस का बहुत ही अच्छी तरह से मैंने वहाँ पे पढ़ाया है। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप वहाँ पे जाकर उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज जो क्लास है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्लास है, यानी पास्ट टेंस का लास्ट, ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको, पास्ट टेंस का लास्ट टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अफर्मेटिव में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव में, इसमें क्या होता है, सिंस फॉर लगता है, सिंस फॉर टाइम, सिंस फॉर की जगह क्या लगता है, सिंस फॉर और टाइम। सिंस फॉर, सिंस किसके साथ लगेगा, फॉर किसके साथ लगेगा, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। और उसके बाद क्या लगता है, टाइम, सिंस फॉर में टाइम, ठीक है, सिंस फॉर के बाद टाइम का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सिंपल सा है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें क्या यूज़ करते हैं, हैड बीन यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, हैड बीन यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंपल क्या यूज़ करते हैं, हैड बीन यूज़ करते हैं। और क्या यूज़ करते हैं, हैड बीन की जगह हैड बीन, हैड नॉट यूज़ करते हैं, हैड नॉट बीन यूज़ करते हैं जब निगेटिव सेंटेंस होता है। जब कौन सा सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है, तब हम किसके यूज़ करते हैं, हैड नॉट बीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हैड बीन का यूज़ करेंगे और हैड नॉट बीन का यूज़ करेंगे। और जब भी हम क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैड ही मूव करेगा, बीन अपने स्थान पर रहेगा, ठीक है। जैसे देख लेते हैं, जैसे पहले क्या यूज़ होगा, पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा, जब हम अफर्मेटिव बनाते पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, क्योंकि सिंपल हैड बीन का यूज़ किया जाता है। और वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज़ करते हैं, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ठीक है। ये किसका यूज़ करते हैं, इसे प्लस कर देते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी यूज़ करते हैं। फिर क्या यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर क्या यूज़ करते हैं, सिंस फॉर यूज़ करते हैं, सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, टाइम के अनुसार हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। ये कौन सा सेंटेंस हो गया, तो ये कौन सा हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। और देखते हैं जैसे, और जब हम निगेटिव बनाते हैं तो क्या यूज़ करते हैं इसमें, हैडेंट या हैड नॉट, हैडेंट, जैसे मैंने बताया था हैड नॉट का हो जाता है हैडेंट,
क्या यूज होता था, हैडंट यूज होता था। तो हम यूज़ कर सकते हैं, पहले सब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या ले लेंगे, सब्जेक्ट के बाद होता है हैडंट या हैड नॉट बीन, ठीक है, और सेम एज, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सीन्स फॉर और टाइम, ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है, तो हैड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, फिर प्लस बीन, और उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सीन्स फॉर और टाइम, ठीक है। और देख लेते हैं थोड़ा सा, अब अगर देखते हैं हैड नॉट बीन का, ठीक है, ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब जब इंट्रोगेटिव निगेटिव देखते हैं हम तो कैसे यूज़ करते हैं, हैडेंट, क्या यूज़ करेंगे इसमें, हैडेंट, हैडेंट या हैड, यहाँ पे लग जाएगा नॉट, ठीक है, हैड, हैडेंट सब्जेक्ट, ठीक है, हैडेंट सब्जेक्ट और प्लस बीन। या फिर सेम सेंटेंस कैसे यूज करेंगे हम, कैसे यूज करेंगे, हैडेंट, हैडेंट सब्जेक्ट बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सीन्स फॉर, फिर टाइम। फिर इसमें अगर हम यूज़ करेंगे हैडेंट, हैडेंट के वाला इसमें इसका और बन जाएगा, जैसे हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस बीन। तो इसका ऐसे ही भी स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जा सकता है, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो और एक देख लेते हैं, जैसे अब क्वेश्चन वर्ड होता है तो क्वेश्चन वर्ड वाले में क्या करते हैं अपन, इसमें WH जुड़ जाता है। WH में WH जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, है ना, क्या व्हाट, वेयर, व्हेन, ठीक है, और व्हाई और हाउ, ठीक है, और हाउ। ये जो वर्ड है WH वाले वर्ड, ये क्वेश्चन वाले, ये WH वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया था, पहले यूज़ किया था अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें सब में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे और हैड बीन का यूज़ करेंगे। और जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले हम हैड लगाएंगे, और यदि हम निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट या हैडेंट का यूज करेंगे, हैड नॉट या हैडेंट का यूज करेंगे, हैड नॉट या हैडेंट का यूज करेंगे। और जैसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो पहले हैड लिखेंगे, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन। अगर इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो पहले हैडेंट, फिर सब्जेक्ट और बीन, क्योंकि हैड नॉट का मतलब होता है हैडेंट, क्योंकि हैड नॉट का मतलब क्या होता है, हैडेंट, क्या होता है, हैडेंट। तो हैड नॉट का मतलब क्या होता है, हैडेंट। तो हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, टाइम, ठीक है। और या फिर हैडेंट, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर और टाइम। तो इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर वाइज कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे, और यहाँ पे देख लेते हैं कि फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे, ठीक है, और सिंस का यूज़ कहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो फॉर का यूज़ अ पीरियड ऑफ टाइम करेंगे, ठीक है, पीरियड में, ठीक है, इस पीरियड में, ठीक है। और सिंस का यूज़ अ पॉइंट इन द पास्ट टाइम, एक पॉइंट पे, ठीक, जैसे 9 बजे 1 जनवरी को, सोमवार को, मंडे को, दिसंबर 1994, 1800, आई लेफ्ट स्कूल, जब मैंने स्कूल छोड़ा था, द बिगनिंग ऑफ द टाइम,
ETC, इस प्रकार के जो वर्ड आते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस का यूज़ मतलब अ पॉइंट इन द पास्ट टाइम, एक पॉइंट पे। और फॉर का यूज़ कब करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 5 मिनट से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, 5 मिनट से, 2 हफ्तों से, 3 दिन से, 6 महीने से, 5 मिनट्स, 2 वीक्स, 3 डेज, 6 मंथ्स, 6 ईयर, 6 सालों से, 2 सेंचुरी से, अ लॉन्ग टाइम, एवर। तो जब अ पीरियड ऑफ टाइम होता है तब हम फॉर का यूज़ करते हैं, और जब अ पॉइंट ऑफ टाइम या अ पॉइंट इन द पास्ट टाइम होता है तो हम सिंस का प्रयोग, तो हम क्या करते हैं, तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं जब अ पॉइंट ऑफ टाइम होता है। ठीक है, अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर का, अ पॉइंट इन द पास्ट टाइम सिंस का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें मैंने जैसे आपको बताया था कि किस प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये कंटिन्यू काम होता है और पास्ट में होता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, इसमें टाइम होता है, इसमें क्या होता है, टाइम मेंशन होता है जो कि सिंस और फॉर से जुड़ा होता है। ठीक है, सिंस और फॉर से जुड़ा होता है, और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ING जुड़ता है, और क्या यूज़ होता है, हैड बीन यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, हैड बीन यूज़ होता है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है ING, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING यूज़ होता है। ठीक है, हैड बीन यूज़ होता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ING यूज़ होता है। क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING यूज़ होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, तो पहले पॉजिटिव बनाते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हैडेंट, हैड नॉट का क्या होता है, हैडेंट होता है। हैड नॉट का क्या होता है, हैडेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, हैड नॉट का क्या होता है, हैड नॉट का हैडेंट होता है। हैड नॉट का हैडेंट होता है। ठीक है, तो हैड नॉट का हैडेंट निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो आई हैड बीन प्लेइंग, मैं खेल रहा था। कब से खेल रहा था, 5 महीनों से खेल रहा था। ठीक है, फॉर 5 मंथ, फॉर 5 मंथ, क्योंकि ड्यूरेशन दी हुई ना तो फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, किसका यूज़ करेंगे, फॉर का। तो 4 मंथ लिख लेते इसमें। ठीक है, तो आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, मैं 4 महीने से खेल रहा था, मैं 4 महीने से खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ। ठीक है, तो प्ले के साथ ING यूज हुआ है, और हैड प्ले के साथ ING यूज हुआ है। ठीक है, प्ले के साथ किसका यूज हुआ है, ING के साथ ING यूज हुआ है, और हैड बीन यूज हुआ है। तो पहले आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, मैं 4 महीनों से खेल रहा था, खेल रहा था। ठीक है, या फिर खेल रही थी। आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, मैं 4 महीने से खेल रहा था। आई हैडेंट बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, मैं 4 महीने से नहीं खेल रहा था। हैड आई बीन, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ क्या मूव होता है, हैड सिर्फ मूव होता है, बाकी एज इट इज़ जो बीन होता है वो वहीं पे होता है। ठीक है, वहीं पे रह जाता है। तो आई सब्जेक्ट के पहले हैड का यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हैड आई बीन प्लेइंग, क्या मैं 4 महीनों से खेल रहा था। ठीक है, हैड आई बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, क्या मैं 4 महीनों से खेल रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर एक्सक्लूसिव वर्ब से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका जो हिंदी होता है वो क्या से स्टार्ट होता है। तो हैड आई बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, क्या मैं 4 महीनों से खेल रहा था। ठीक है, तो क्योंकि मैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस बना रहा हूँ, तो इसमें रहा था, रही थी और रहे थे जैसे वर्ड, जैसे शब्द जो है
वाक्य के अंत में आते हैं तब हम हैड बीन का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट आई है, आई के पहले हैड का यूज और आई के बाद बीन का यूज करते हैं। ठीक है, बीन अपने स्थान पर होगा और हैड जो होगा वो मूव करेगा। क्या करेगा? हैड जो होगा वो मूव करेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। जैसे यू हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ। तुम 4 महीनों से खेल रहे थे। यू हैडेंट बीन, देखो हैड नॉट का क्या लिख दिया? हैडेंट लिख दिया। तो यू हैडेंट बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, तुम 4 महीने से नहीं खेल रहे थे। ठीक है, हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, क्या तुम 4 महीनों से खेल रहे थे? और नेक्स्ट, वी हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, हम 4 महीनों से खेल रहे थे। वी हैडेंट बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, हम 4 महीने से नहीं खेल रहे थे। हैड वी प्लेइंग फॉर 4 मंथ, क्या हम 4 महीने से खेल रहे थे? और ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, ही हैड प्लेइंग फॉर 4 मंथ। ठीक है, वह 4 महीनों से खेल रहा था। ही हैडेंट बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, वह 4 महीनों से नहीं खेल रहा था। हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, क्या वह 4 महीनों से खेल रहा था? तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे सी हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, वह 4 महीनों से खेल रही थी। सी हैडेंट बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, वह 4 महीनों से नहीं खेल रही थी। हैड सी बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, क्या वो 4 महीनों से खेल रही थी? इट हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, 4 महीनों से खेला जा रहा था। इट हैडेंट बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, 4 महीनों से नहीं खेला जा रहा था। हैड इट बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, क्या 4 महीनों से खेला जा रहा था? दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, वे 4 महीनों से खेल रहे थे। दे हैडेंट बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, वे 4 महीनों से नहीं खेल रहे थे। हैड दे बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, क्या वे 4 महीनों से खेल रहे थे? तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। ठीक है, सिंस फॉर का यूज़ कैसे करते हैं? सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं और फॉर का यूज़ जो करते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं? वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। जैसे 4 महीने से और सोमवार से होता तो सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम है। तो क्या यूज़ करेंगे? पहले हैड बीन एक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब हैड बीन यूज़ करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और आईएनजी सब में यूज़ करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और हैड बीन सब में यूज़ करेंगे। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई बनाएंगे तो हैड सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा और बीन अपने स्थान पर रहेगा। ठीक है, हैड जो है वो सब्जेक्ट के पहले या आई, यू, वी, ही, सी, इट, दे, इस प्रकार के सब्जेक्ट के पहले हैड लग जाएगा और उसके बाद बीन लगेगा। बीन अपने स्थान पर रहेगा और मूवमेंट किस में होगी? हैड में। हैड में क्या होगी? मूवमेंट होगी। क्या होगी? हैड में ही मूवमेंट होगी। बाकी बीन जो है वो स्थिर रहेगा। ठीक है, वो अपने स्थान पर रहेगा। जैसे एक सेंटेंस हम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे यू हैड बीन का ले लेते हैं। किसका लेते हैं? यू हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ। ठीक है, जैसे एक ले लेते हैं, यू हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ। ठीक है, तो इसमें क्या यूज़ हुआ है? हैड बीन यूज़ हुआ है। क्या यूज़ हुआ है इसमें? क्या यूज़ हुआ है इसमें? क्या यूज़ हुआ है? हैड बीन यूज़ हुआ है और प्ले वर्ब में आईएनजी लगा है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा हुआ है और सिंस फॉर का यूज़ हुआ है और टाइम का यूज़ हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर ये कहता है। तो पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर फॉर या सिंस और उसके बाद टाइम। ठीक है, तो यू हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, तुम 4 महीने से खेल रहे थे। तुम 4 महीने से खेल रहे थे। अब जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? यू हैड
नॉट बीन, क्या यूज़ करेंगे, यू हैड नॉट बीन, यू हैड नॉट बीन प्लेइंग, ये मैं नहीं लिखता हूँ इसको आप समझ लीजिएगा आगे। तो यू हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, तुम 4 महीने से खेल रहे थे। यू हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, तुम 4 महीने से नहीं खेल रहे थे। या हैड नॉट की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हैडंट, क्या यूज़ कर सकते हैं, हैडंट का यूज़ कर सकते हैं। या फिर क्या यूज़ करेंगे हम, यू हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, तुम 4 महीने से खेल रहे थे। यू हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, तुम 4 महीने से नहीं खेल रहे थे। या फिर यू हैडंट बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, तुम 4 महीने से नहीं खेल रहे थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो इसकी जगह हम इसका भी यूज कर सकते हैं, हैड नॉट की जगह हैडंट का भी यूज कर सकते हैं। तो यू हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, तुम 4 महीने से नहीं खेल रहे थे। यू हैडंट बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, तुम 4 महीने से नहीं खेल रहे थे। तो ऐसे हम सेंटेंस बनाएंगे। जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और अब देखते हैं हैड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। जैसे हैड यू बीन, ये इसको सेम एज लेंगे, ठीक है, ये वाला इसको क्या लेंगे, सेम एज लेंगे, ठीक है, इसको क्या लेंगे हम, सेम एज ले लेंगे। जैसे इसमें मैंने बताया था यू हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, तुम 4 महीने से खेल रहे थे। यू हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, तुम 4 महीने से नहीं खेल रहे थे। यू हैडंट बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, तुम 4 महीने से नहीं खेल रहे थे। अब देखते हैं हैड यू बीन प्लेइंग फॉर, हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, क्या तुम 4 महीने से खेल रहे थे, ठीक है। और हैड यू नॉट बीन, ठीक है, हैड यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, क्या तुम 4 महीने से नहीं खेल रहे थे, क्या तुम 4 महीने से नहीं खेल रहे थे। या फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हैडंट का यूज़ कर सकते हैं, हैडंट यू बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ। अब देखते हैं इसका, ठीक है, इसका क्या होता है, सेम होता है, इसका क्या होता है, सेम एज इट इसका मीनिंग होता है। तो पहले देख लेते हैं, ये दूसरा कलर ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यू हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, तुम 4 महीने से खेल रहे थे। यू हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, तुम 4 महीने से नहीं खेल रहे थे। यू हैडंट बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, तुम 4 महीने से नहीं खेल रहे थे। तो इसका मतलब एक ही होता है, ठीक है, हैड नॉट या हैडंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जैसे लेते हैं हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, क्या तुम 4 महीने से खेल रहे थे। हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, क्या तुम 4 महीने से खेल रहे थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाएंगे। और जब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हैड यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, क्या तुम 4 महीने से नहीं खेल रहे थे। हैड यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, क्या तुम 4 महीने से नहीं खेल रहे थे। और यदि हम इसका सेम एज बनाते तो हैड नॉट की जगह क्या यूज होता है, हैड नॉट की जगह हैडंट यूज हो जाता है सब्जेक्ट के पहले, ठीक है। जैसे मैंने जो पिछली कक्षाएं हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें आपको अगर आप उसको देखेंगे तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी समझने की कोशिश करें आप। तो पहले हैड सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा और नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा। और अगर एक साथ लिखते हैं तो सब्जेक्ट के पहले हैडंट का यूज़ कर देंगे, हैड नॉट की जगह हैडंट का यूज़ कर देंगे। तो हैड यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, क्या तुम 4 महीने से नहीं खेल रहे थे। हैडंट यू बीन प्लेइंग फॉर हैडंट यू बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, क्या तुम 4 महीने से नहीं खेल रहे थे।
तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो और एक WH वाला देख लेते हैं थोड़ा सा। WH वाला कैसे, जैसे तुम 4 महीने से क्या नहीं खेल रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार का सेंटेंस बनाने के लिए तो व्हाट हैड यू व्हाट हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, ठीक है। तुम 4 महीने से क्या नहीं खेल रहे थे, व्हाट हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, तुम 4 महीने से क्या खेल रहे थे, तुम 4 महीने से क्या खेल रहे थे। तो मैंने जैसे बताया पिछली कक्षाओं में कि अगर कोई हिंदी का जो वाक्य आता है उसका जो वर्ड है, उसका जो शब्द है अगर बीच में आ जाता है तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है, और एज इट इज़ जो है, जो उसका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है वो सेम एज उसको लिख दिया जाता है। जैसे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ये है, तो ये हैड यू बीन ऐसे यूज हुआ है, ठीक है। और वाट पहले यूज हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है। तो वाट हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, तुम 4 महीने से क्या खेल रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। और निगेटिव भी बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले निगेटिव बनाते हैं। जैसे वाट, इसमें क्या करते हैं, हैड एंड कर देते हैं या हैड नॉट का यूज़ करते हैं। वैसे ही सेम एज जैसे इसका यूज़ हुआ है और इसका यूज़ हुआ है, तो सीधे हम हैड एंड का यूज़ कर देते हैं। किसका यूज़ कर देते हैं, हैड एंड का यूज़ कर देते हैं। हैडेंट यू बीन, और सेम है जैसे, ठीक है। तो व्हाट हैडेंट यू बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, तुम 4 महीने से क्या नहीं खेल रहे थे। व्हाट हैडेंट यू बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, तुम 4 महीने से क्या नहीं खेल रहे थे। या फिर क्या यूज़ करेंगे, व्हाट हैड यू नॉट बीन, इसमें क्या यूज़ हो जाएगा, यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट हैड यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, तुम 4 महीने से क्या नहीं खेल रहे थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो आपको बहुत अच्छे से आसानी होगी किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, और प्रॉपर ग्रामेटिकली करेक्ट आप किसी भी सेंटेंस को आप बना सकते हैं। चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको, फिर इसके बाद क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास जो है वो इसकी सेकंड क्लास होगी। तो थोड़ा सा इसका थोड़ा दोहरा लेते हैं इसको हम। तो जैसे यू हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, तुम 4 महीने से खेल रहे थे। यू हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, तुम 4 महीने से नहीं खेल रहे थे। यू हैडेंट बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, तुम 4 महीने से नहीं खेल रहे थे। तो हैड नॉट की जगह हैडेंट भी यूज़ कर सकते हैं। हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, क्या तुम 4 महीने से खेल रहे थे। हैड यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, क्या तुम 4 महीने से नहीं खेल रहे थे। या फिर यूज़ कर सकते हैं हैड नॉट की जगह हैडेंट का। तो हैडेंट यू बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, क्या तुम 4 महीने से नहीं खेल रहे थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे। और WH वाले कैसे बनाएंगे, व्हाट हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, तुम 4 महीने से क्या खेल रहे थे। व्हाट हैडेंट यू बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, तुम 4 महीने से क्या नहीं खेल रहे थे। व्हाट हैड यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, तुम 4 महीने से क्या नहीं खेल रहे थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप बनाएंगे, ठीक है। अगर आप मेरे वर्ड को और मेरी बातों को अगर ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये सेंटेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, ठीक है। कल हम सेकंड क्लास लेकर आएंगे इसी का, ठीक है। पास्ट ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का
पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक है, कंटीन्यूअस टेंस का सेकंड पार्ट हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए धन्यवाद। कल हम सेकंड पार्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पढ़ेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।